A very good morning to all of you present here. So today we will do editorial analysis on the topic on the editorial tackling takedowns. You can see the heading as well. Tackling takedowns on the government and online censorship. Okay, and I have taken this editorial from the Hindu newspaper. So let's discuss first of all vocabulary. And first word is enthusiastic. It is an adjective. It is a describing word. And what is the meaning of enthusiastic? Showing intense interest or eagerness, है ना, showing intense interest or eagerness. Synonyms देखिए, eager, पैशनेट, जेलस, कीन, एनर्जेटिक, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे. अब व्हाट आर द एंटोनिम्स? अपैथिक, अपैथेटिक, ठीक है, अपैथेटिक उदासीन, हिंदी मीनिंग्स भी आप सब यहाँ पे देख सकते हैं. इनडिफरेंट, अनइंटरेस्टेड, लेजी और रिलक्टेंट, ये सब हो जाएंगे ऑपोजिट किसके? एंथुजियास्टिक के. निमोनिक ट्रिक देखिए, एंथुजियास्टिक का मतलब इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, एन थू, ठीक है, अलग अलग कर दिया, एन थू इन यू, ठीक है. एन थू का मतलब क्या होता है? इन और यू, एनर्जी इनसाइड यू, ठीक है, इसका मतलब होता है एनर्जी इनसाइड यू. तो आप इस छोटे से फ्रेज से, छोटी सी ट्रिक से आप एंथुजियास्टिक वर्ड याद रख सकते हैं. कमिंग टू द नेक्स्ट वर्ड नाउ, स्पूरियस. स्पूरियस इज एन एडजेक्टिव एंड व्हाट इज द मीनिंग? फॉल्स और फेक, झूठा या नकली. सिनोनिम्स देखिए, फेक, फॉल्स, बोगस, fraudulent, deceptive. Okay, and what are the antonyms? Genuine, authentic, true, real and valid. All these will be the antonyms. Coming to the mnemonic, spurious is spur plus es. ठीक है, spur और es को आप दोनों को ज्वाइन कर लीजिए, spurious बनेगा और उसका मतलब क्या होगा? सडन फेक आइडिया, ठीक है, सडन फेक आइडिया. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट वर्ड नाउ, despotic. Despotic is a part of speech. It is an adjective, ठीक है. And what is the meaning? Exercising absolute power in a cruel way, ठीक है. What are the synonyms? Tyrannical, authoritarian, dictatorial, oppressive, autocratic, ठीक है. तानाशाही, सत्तावादी, तानाशाही, दमनकारी, ये सब हो जाएंगे आपके synonyms किस वर्ड, किस कौन से वर्ड के? डिस्पोटिक के. एंड नाउ द एंटोनिम्स, ऑपोजिट्स. डेमोक्रेटिक, ठीक है, लोकतांत्रिक. लिबरल, जस्ट, फेयर एंड टॉलरेंट. कमिंग टू द mnemonic now, despotic is despot, dictator. Okay, fourth very important word is visceral. It is an adjective, again it is a describing word. और आप सफिक्स टेक्स्ट में आपको हर वीडियो में और हर वर्ड के साथ देती हूँ, यहाँ पे भी सफिक्स टेक्स्ट है, यहाँ आप देख सकते हैं लास्ट में ए एल लगा हुआ है, इसका मतलब ये एडजेक्टिव है. छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं सफिक्स टेक्स्ट से, आप पता लगा सकते हैं कि एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है, वर्ब है. ऑलराइट, सो दिस इज विसरल इज एन एडजेक्टिव, डिस्क्राइबिंग वर्ड है ये. और इसका क्या मीनिंग होता है वो भी देखते हैं. डीप इमोशनल रिएक्शन rather than लॉजिकल, ठीक है, डीप इमोशनल रिएक्शन होना rather than लॉजिकल. सिनोनिम्स देखिए, इमोशनल, इंस्टिंक्टिव, intuitive, deep and gut level. Okay, now the antonyms, rational, logical, reasoned, analytical and detached, ये सब हो जाएंगे ऑपोजिट्स किसके? विसरल के. निमोनिक क्या होगा? विसरल का विसरा. आप विसरा से विजरल वर्ड याद रख सकते हैं. विजरा का मतलब होता है इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है, डीप फीलिंग इनसाइड, ठीक है, अंदर से डीप फीलिंग होना, इंटरनल ऑर्गन्स. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट वर्ड, वेपनाइजिंग. वेपनाइजिंग क्या है? वर्ब है, ठीक है, यहाँ पे लास्ट में आई एस ई लगा हुआ है, सफिक्स टेक्स्ट में आप देख सकते हैं, दिस इज इन वर्ब. व्हाट इज द मीनिंग? यूजिंग समथिंग एज अ वेपन, ठीक है, यूजिंग समथिंग एज ए वेपन, वेपन की तरह किसी चीज़ को इस्तेमाल करना. सिनोनिम्स देखिए, एक्सप्लॉइट, यूटिलाइज, मैनिपुलेट, डिप्लॉय और अब्यूज़, ये सब हो जाएंगे सिनोनिम्स. ओके, एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? प्रोटेक्ट करना, सेफ गार्ड करना, डिफेंड, प्रिजर्व और सपोर्ट. ओके, व्हाट इज द निमोनिक ट्रिक? वेपनाइजिंग इज वेपन प्लस यूजिंग, है ना. वेपनाइजिंग को आप इस तरह याद रख सकते हैं, वेपन है, कोई हथियार है और उसके साथ यूजिंग मतलब उसको यूज़ करना, ठीक है, इसका मतलब भी यही होता है, यूजिंग समथिंग एज अ वेपन. डिस्टॉर्ट्स, इट इज़ एन वर्ब. डिस्टॉर्ट्स क्या है? वर्ब है. एंड व्हाट इज द मीनिंग? टू ट्विस्ट और मिस रिप्रेजेंट, ट्विस्ट करना या मिस रिप्रेजेंट करना. सिनोनिम्स देखिए, ट्विस्ट मोड़ना, मिस रिप्रेजेंट, वार्प, फॉल्सिफाई एंड ऑल्टर, ठीक है, ये सब हो जाते हैं सिनोनिम्स. एंटोनिम्स क्या है? क्लैरिफाई, स्ट्रेटन,
करेक्ट, रिप्रेजेंट, एक्यूरेटली एंड एक्सप्लेन, ये सब हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स। निमोनिक क्या है? डिस्टॉर्ट, डिस प्लस टॉर्ट, ट्विस्ट अपार्ट, है ना। तो डिस्टॉर्ट को हम अलग अलग करेंगे, डिस प्लस टॉर्ट, इसका मतलब क्या होगा? ट्विस्ट अपार्ट, है ना, ट्विस्ट कर देना और उसको तोड़ देना, मोड़ देना ट्विस्ट करके। तो डिस्टॉर्ट्स का मतलब आपको समझ में आ रहा है, और निमोनिक ट्रिक के थ्रू भी आप उसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, कंपंक्शंस। कंपंक्शंस इज अ नाउन, ठीक है, मैंने आपको बता रखा है, जिसमें लास्ट में TION है, तो शन की आवाज़ आ रही, वो नाउन्स होते हैं, ठीक है। मीनिंग क्या है? फीलिंग ऑफ गिल्ट और रिग्रेट, पछतावा होना, गिल्ट महसूस करना, रिग्रेट महसूस करना। ओके, व्हाट आर द सिनोनिम्स? गिल्ट, रिमोर्स, रिग्रेट, शेम और स्क्रपल, ये सब हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। नाउ व्हाट आर द एंटोनिम्स? इनडिफरेंस, shamelessness, boldness, carelessness, and insensitivity. All these will be the antonyms of the word compunction. Compunction का मतलब मैंने आपको बता दिया, गिल्ट फील करना या रिग्रेट फील करना। निमोनिक ट्रिक क्या होगी कंपंक्शन की? पनिश योर सेल्फ मेंटली, ठीक है, अपने आप को मेंटली पनिश करना, कंपंक्शन। नेक्स्ट है प्रीसीडेंट। प्रीसीडेंट इज ए नाउन, व्हाट इज द मीनिंग? एन अर्लियर इवेंट यूज एज एन एग्जाम्पल, कोई ऐसा पहला इवेंट हो चुका और उसे बार बार एग्जाम्पल की तरह बताया जा रहा है या उसे डिस्क्राइब किया जा रहा है, ठीक है, एग्जाम्पल की तरह उसे बताया जा रहा है। कोई इवेंट जो पहले हो चुका तो उसे बोलेंगे प्रीसेडेंट। एग्जाम्पल यहाँ देखिए सिनोनिम्स क्या होंगे? एग्जाम्पल, ठीक है, मॉडल, गाइड, स्टैंडर्ड और केस, ये सब हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। अब एंटोनिम्स क्या होंगे? नॉवेल्टी, एक्सेप्शन, इनोवेशन, अनयूजुअल केस और ब्रेक, ये सब हो जाएंगे एंटोनिम्स। निमोनिक ट्रिक देखिए, प्रीसिडेंट, प्री और इवेंट, इस तरह से इसको आप अलग अलग पार्ट्स में कर लीजिए। प्रेसिडेंट का मतलब होता है पहला, और कोई इवेंट मतलब कोई इवेंट जो पहले हो चुका। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड है फॉर्मलाइज। फॉर्मलाइज इज इन वर्ब, ठीक है, ISE जिसमें है वो वर्ब होते हैं, ये आप याद रखेंगे। मीनिंग क्या है इसका? टू मेक ऑफिशियल और लीगल, किसी चीज़ को ऑफिशियल कर देना, लीगल कर देना, आधिकारिक कर देना, ठीक है, औपचारिक बनाना। सिनोनिम्स देखिए, लीगलाइज, अप्रूव, इस्टेब्लिश, कंफर्म और रेगुलराइज, ये सब हो जाएंगे इसके क्या? सिनोनिम्स फॉर्मलाइज के, ठीक है, लीगलाइज करना, अप्रूव करना, इस्टेब्लिश कर देना, कंफर्म और रेगुलराइज करना। ऑपोजिट्स क्या होंगे इसके? एबॉलिश, ठीक है, कैंसिल, रिजेक्ट करना और इनवैलिडेट, साथ ही साथ इग्नोर, ये सब इसके ऑपोजिट, जो भी आप सिनोनिम्स देखेंगे मतलब उसके ऑपोजिट रहेंगे एंटोनिम्स, ठीक है, एबॉलिश, कैंसिल, रिजेक्ट, इनवैलिडेट, इग्नोर। चलिए आ जाए निमोनिक पे। फॉर्मलाइज का मतलब होता है मेक इट फॉर्मल, है ना, फॉर्मल बनाना किसी को, फॉर्मलाइज मतलब किसी चीज़ को फॉर्मल बना देना, लीगल बना देना, ठीक है। नेक्स्ट है रैम्पेज, इट इज़ अ नाउन ऑल्सो, वर्ब ऑल्सो, ठीक है, दोनों तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं रैम्पेज वर्ड को। व्हाट इज़ द मीनिंग? वॉयलेंट और अनकंट्रोल्ड बिहेवियर, वॉयलेंट होना या अनकंट्रोल्ड बिहेवियर, ठीक है। चलिए सिनोनिम्स देखते हैं, वॉयलेंस, फ्यूरी, रेज, आउटबर्स्ट और चाउस, सब हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। एंटोनिम्स क्या होते हैं? काल्मनेस, पीस, कंट्रोल, ऑर्डर, स्टेबिलिटी, ये सब हो जाएंगे इसके ऑपोजिट्स रैम्पेज के, ठीक है। सिनोनिम्स आपको मैंने बता दिए, वॉयलेंस, फ्यूरी, रेज, आउटबर्स्ट, चाउस, ठीक है। अब निमोनिक ट्रिक देखिए, रैम्पेज मतलब रैम प्लस रेज, ठीक है। रैम्पेज को आप किस तरह करेंगे? रैम और रेज, रैम प्लस रेज या मतलब राइजिंग एंगर, गुस्सा ज़्यादा कर देना, ठीक है, एंगर ज़्यादा हो जाना, ठीक है। चलिए आज ये पार्ट 2 पे फ्रेजल वर्ब्स। फर्स्ट है टेक डाउन। टेक डाउन क्या होता है? टू रिमूव और डिलीट समथिंग, ठीक है। अब जो एडिटोरियल है, जो एडिटर ने लिखा है, आज बताया है हमें हिंदू न्यूज़पेपर में, उसमें जो वर्ड आया है फ्रेजल वर्ब जो आया है ये वाला टेक डाउन, वो किससे कैसे यूज़ हुआ है? स्पेशली ऑनलाइन कंटेंट। गवर्नमेंट क्या कर रही है? ऑनलाइन कंटेंट को रिमूव कर सकती है, डिलीट कर सकती है, ठीक है, विदाउट प्रॉपर नोटिस और परमिशन, ठीक है, परमिशन लिए बिना या नोटिस दिए बिना जो गवर्नमेंट है वो ऑनलाइन कंटेंट क्या कर रही है? रिमूव कर देती है या डिलीट कर रही है। तो टेक डाउन इस रेफरेंस में यूज़ हुआ है। एग्जाम्पल देखिए, द प्लेटफॉर्म वॉज फोर्स टू टेक डाउन द कॉन्ट्रोवर्शियल पोस्ट विद इन आवर्स। तो प्लेटफॉर्म से क्या बोला गया? फोर्स किया गया कि जो कंट्रोवर्शियल पोस्ट है इसको हटा दिया जाए कुछ घंटों के अंदर अंदर, ठीक है, टेक डाउन। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब, ब्रश असाइड। ब्रश असाइड का मीनिंग होता है टू इग्नोर और डिसमिस समथिंग विदाउट गिविंग इंपॉर्टेंस, ठीक है।
इग्नोर कर देना या ख़त्म कर देना किसी ऐसी चीज़ को जिसे इम्पोर्टेंस ना दी जाए, ठीक है, समथिंग विदाउट गिविंग इम्पोर्टेंस, ठीक है, ब्रश असाइड, असाइड कर दो उसे, बिल्कुल हटा दो। द कोर्ट ब्रश असाइड द आर्ग्यूमेंट ड्यू टू लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग एविडेंस, स्ट्रॉन्ग एविडेंस ना होने की वजह से क्या करा है कोर्ट ने, जो आर्ग्यूमेंट है वो साइड में कर दिया, डिसमिस कर दिया, इग्नोर कर दिया, ठीक है, इंपॉर्टेंस नहीं दी गई। नेक्स्ट है फिक्स प्रपोजिशन, अंडर द कवर ऑफ, अंडर द कवर ऑफ, ठीक है, डूइंग समथिंग वाइल प्रिटेंडिंग इट इज़ फॉर अ डिफरेंट रीज़न, काम करना लेकिन कैसे, कैसे प्रिटेंड हो करना कि हम किसी और ही रीज़न से वो काम कर रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, द पॉलिसी वॉज इंट्रोड्यूस अंडर द कवर ऑफ पब्लिक सेफ्टी कंसर्न्स, पब्लिक सेफ्टी कंसर्न्स को सामने लाके वो पॉलिसी जो है इंट्रोड्यूस की गई, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रिगार्ड फॉर, यहाँ फिक्स प्रपोजिशन है फॉर, रिगार्ड फॉर क्या मीनिंग होता है, कंसिडरेशन और रिस्पेक्ट फॉर समथिंग और समवन, ठीक है, कंसिडर करना क्या या रिस्पेक्ट करना फॉर समथिंग या समवन, किसी के लिए। एग्जाम्पल देखिए, द डिसीजन वॉज टेकन विदाउट एनी लीगल, विदाउट एनी रिगार्ड फॉर पब्लिक ओपिनियन, ठीक है, जो डिसीजन लिया गया वो क्या करा गया, कैसे लिया गया, कोई रिस्पेक्ट नहीं दी गई, ठीक है, किसको रिस्पेक्ट नहीं दी गई, किसी को कंसिडर नहीं किया गया, पब्लिक ओपिनियन को, ठीक है। तो रिगार्ड फॉर और अंडर द कवर ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट जो है आपके फिक्स प्रपोजिशन है आज के पैसेज से। कोलोकेशंस पे आ रही है, फर्स्ट है फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट हम पढ़ते ही हैं पॉलिटिक्स में क्या होता है, रेफर कैसे किया है आज के एडिटोरियल में देखते हैं। इट रिफर्स टू द बेसिक राइट्स गारंटीड टू सिटीजन सच एज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जितने भी हमारे राइट्स हैं जैसे कि उसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, उन सब राइट्स को फंडामेंटल राइट्स बोला जाता है और गारंटीड मतलब दिए जाते हैं वो सिटीजन्स को, ठीक है। फंडामेंटल जो है वो हमेशा आएगा राइट्स के साथ लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल कंटेक्स्ट में, ठीक है, याद रखेंगे लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल कंटेक्स्ट में हम फंडामेंटल राइट ही बोलते हैं और हम पढ़ते भी हैं फंडामेंटल राइट्स को, ठीक है। और इंडिकेट करता है समथिंग एसेंशियल प्रोटेक्टेड बाय लॉ, क्या बताता है कि कोई चीज़ प्रोटेक्टेड है और एसेंशियल है किसके अंदर, लॉ के अंदर, ठीक है। वी से फंडामेंटल राइट, हमेशा हम फंडामेंटल राइट ही बोलेंगे, कभी भी हम बेसिक राइट नहीं बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज में, ठीक है। एग्जाम्पल, फ्रीडम ऑफ स्पीच इज अ फंडामेंटल राइट इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, है ना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो ये सारे हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर आते हैं। नेक्स्ट देखिए कॉलोकेशन, फ्री एक्सप्रेशन। अब फ्री एक्सप्रेशन क्या है, कैसे रेफर किया है, इट रिफर्स टू द एबिलिटी टू एक्सप्रेस ओपिनियंस विदाउट सेंसरशिप और रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है, एबिलिटी होना एक्सप्रेस करने की, क्या, ओपिनियंस को कैसे, बिना सेंसरशिप के या रिस्ट्रिक्शंस के। एग्जांपल देखिए, फ्री नेचुरली जो कॉलोकेट है, जो फ्री वर्ड है यहाँ पे फ्री एक्सप्रेशन के साथ, वो कॉलोकेट होता है एक्सप्रेशन के साथ, ठीक है, इन पॉलिटिकल लीगल डिस्कशंस के अंदर। और ये पेयर जो है ये वाइडली एक्सेप्टेड इन एकेडमिक एंड फॉर्मल राइटिंग, आपने इसको बुक्स वगैरह में भी पढ़ा होगा अपनी न्यूज़ वगैरह के साथ साथ कि फ्री एक्सप्रेशन ही आता है और हम लिखते भी यही हैं, ठीक है, कभी भी हम ओपन एक्सप्रेशन नहीं लिख कर आएंगे। एग्जाम्पल देखिए, हेल्दी डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ फ्री एक्सप्रेशन, हेल्दी डेमोक्रेसी वो डिपेंड किस पे रहती है कि प्रोटेक्ट रहे क्या, फ्रीडम, फ्री एक्सप्रेशंस लोगों के, ठीक है। चलिए फ्री एक्सप्रेशन भी हो गया। नेक्स्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स, देखते हैं क्या है सेंसरशिप। अब सेंसरशिप किसके लिए यूज़ होता है, क्या है इसका, किसका सब्स्टिट्यूट है, द सप्रेशन और कंट्रोल ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, स्पीच और मीडिया बाय अथॉरिटीज़, सप्रेशन होना और कंट्रोल होना क्या, किस चीज़ का, इंफॉर्मेशन का, स्पीच का और मीडिया का, कैसे, अथॉरिटीज़ से, ठीक है। अथॉरिटेरियनिज्म, अथॉरिटेरियनिज्म देखिए यहाँ पे अथॉरिटेरियनिज्म, ठीक है, इसको आप इस तरह से प्रोनाउंस करेंगे। और इस किसका सब्स्टिट्यूट है वो भी देख लेते हैं, अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस वेयर स्ट्रिक्ट कंट्रोल इज एक्सरसाइज विद लिमिटेड पॉलिटिकल फ्रीडम, एक ऐसा गवर्नेंस सिस्टम, ठीक है, जिसमें क्या है, बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल है और एक्सरसाइज किया जा रहा है उसको कैसे, लिमिटेड पॉलिटिकल फ्रीडम देके, तो अथॉरिटेरियनिज्म, ठीक है। और फर्स्ट है सेंसरशिप, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स हैं, आपको पता होना चाहिए, हिंदी में मैंने दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट जो सेंसरशिप है उसको हिंदी में अगर आप याद करना चाहें तो ये है अभिव्यक्ति का या सूचना पर नियंत्रण, और अथॉरिटेरियनिज्म का है कठोर नियंत्रण वाली शासन प्रणाली, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट 3 ईडियम्स, बहुत इंपॉर्टेंट है आज के एडिटोरियल से। फर्स्ट है ब्रिक बाय ब्रिक, ब्रिक बाय ब्रिक का मतलब होता है ग्रेजुअली एंड स्टेप बाय स्टेप कवर टाइम, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके स्टेप बाय स्टेप करके टाइम को कवर करना, टाइम के साथ चलना, धीरे धीरे एक एक करके। एग्जाम्पल देखें, द
The system of control was built brick by brick over several years. So कंट्रोल करने का सिस्टम था गवर्नेंस का, वो कैसे बिल्डअप किया गया, थोड़ा थोड़ा करके, धीरे धीरे करके ना, ब्रिक बाय ब्रिक, सालों से, सेवरल ईयर्स। चले, ब्रिक बाय ब्रिक हो गया। नेक्स्ट है अंडर अ व्हील ऑफ सेक्रेसी। अंडर अ व्हील ऑफ सेक्रेसी का मतलब होता है हिडन और केप्ट सीक्रेट डेलिबरेटली, छुपा हुआ, ठीक है, छुपा हुआ और सीक्रेटली रखा हुआ। एग्जाम्पल देखें, दिस डिसीजंस वर मेड अंडर अ व्हील ऑफ सेक्रेसी विदाउट पब्लिक डिस्कशंस, ठीक है। These are the idioms. Coming to the jargons now, very important. First is safe harbor. Safe harbor क्या है? Legal protection given to intermediaries like social media platforms. Intermediaries क्या होते हैं, कौन होते हैं? Social media platforms होते हैं। इनको legal protection देना from liability for user generated content, ठीक है, ताकि वो यूज़र जनरेटेड कंटेंट बना सके। Okay, social media companies rely on safe harbor provisions to avoid legal actions for user post. तो किस पे रिलाई होती है सोशल मीडिया कंपनीज? सेफ हार्बर प्रोविजंस पे, ताकि लीगल एक्शंस उनके खिलाफ ना लिया जा सके, ठीक है। चले, टेक डाउन नोटिस। ये सारे जो हैं जार्गन्स कोलोकेशंस आज के एडिटोरियल में यूज़ हुए हैं, दैट इज़ व्हाई आई एम टीचिंग यू। उसके बाद जब हम अभी पढ़ेंगे एडिटोरियल, तो आपको समझ में भी आ जाएगा और थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाएगा किस बात हो रही है, एडिटर क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जार्गन देखते हैं, टेक डाउन नोटिस, ठीक है। एन ऑफिशियल रिक्वेस्ट टू रिमूव ऑनलाइन कंटेंट दैट इज कंसिडर्ड इलीगल और इनअप्रोप्रिएट। एक ऑफिशियल रिक्वेस्ट करना कि किससे? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, कि वो अपना ऑनलाइन कंटेंट जो है वो हटा दें, ठीक है, क्योंकि वो इलीगल है या इनअप्रोप्रिएट लग रहा है, उसे क्या बोलेंगे? उस रिक्वेस्ट को क्या बोलेंगे? टेक डाउन नोटिस। द प्लेटफॉर्म कंप्लाइड विद द गवर्नमेंट्स टेक डाउन नोटिस विद इन द फ्यू आवर्स, ठीक है। जो प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, उसने क्या करा? गवर्नमेंट की टेक डाउन नोटिस को लिया और जो है ख़त्म करने को बोला गया कुछ आवर्स के अंदर, ठीक है, क्योंकि इलीगल था या इनअप्रोप्रिएट था। ऑनलाइन सामग्री हटाने का आधिकारिक आदेश को क्या बोलते हैं? टेक डाउन नोटिस। और फर्स्ट वाला क्या है? सेफ हार्बर। इसे क्या बोलते हैं? लीगल प्रोटेक्शन गिवन टू इंटरमीडियरीज, ठीक है। किसको दी जाती है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लीगल प्रोटेक्शन दी जाती है, ताकि जो है वो अपनी लायबिलिटीज से क्या कर सके? यूजर जनरेटेड कंटेंट बना सके, ठीक है। ओके, कमिंग टू द एडिटोरियल नाउ, रीड दिस वेरी केयरफुली, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें बहुत सारी बातें आई हैं, जैसे कि मेटा के बारे में, एक्स के बारे में, ठीक है। कुछ यहाँ पे सेक्शंस, आर्टिकल्स डिस्कस हुए हैं, इसको आप देखेंगे। आईटी एक्ट 2000 क्या है, और सारी चीज़ें जो मैंने आपको पहले पढ़ा दी हैं अभी, वो वोकैबुलरी वगैरह, वो भी आप इसमें नोट करेंगे, देखेंगे। साथ ही साथ देन वी विल रीडिंग द सेकेंड पैराग्राफ, बट फर्स्ट रीड this, and after 2 minutes I will be moving to the next slide. Okay, start reading with the skimming method.
Okay, moving to the next slide now. Read the second paragraph also very carefully. सो कॉल्ड सहयोग पोर्टल, जितने भी नेम्स आ रहे हैं वो भी आप नोट करेंगे। ठीक है, उसके बाद जगहों के नाम है कर्नाटका, दिल्ली हाई कोर्ट, ये सब आप देखेंगे अच्छे से। कंक्लूजन रीड करें यहाँ से, द पॉलिटिकल से लेके रूल्स सब, रीड एवरीथिंग केयरफुली। Okay, let's discuss the article. So it is all about that how Indian government is increasingly controlling and removing the online content, online post and platforms. ठीक है, जितना भी हम ऑनलाइन कंटेंट देख रहे हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सोशल मीडिया, ठीक है, ऑल द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, जो इंडियन गवर्नमेंट है वो क्या बढ़ता जा रहा है उसके अंदर कि वो इंक्रीजिंगली वो कंट्रोल कर सकती है और रिमूव कर सकती है ऑनलाइन कंटेंट अगर वो इलीगल है या इनअप्रोप्रिएट है। ठीक है, विदाउट गिविंग एनी प्रायर नोटिस और विदाउट गिविंग any परमिशन, आस्किंग फॉर एनी परमिशन फ्रॉम द होल्डर। तो यहाँ पे क्या बात है वो हम देखते हैं, विच इज़ डेंजरस फॉर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड डेमोक्रेसी। अब ये क्यों बात आई है, क्यों एडिटर ने लिखा है अपने पैसेज में, ये इसलिए लिखा है क्योंकि डेंजरस है। किस चीज़ को लेकर कि जो है सिटीज़न है या कोई भी जो होल्डर है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का, वो उससे उसकी फ्रीडम ऑफ स्पीच और डेमोक्रेसी छीनी जा रही है। ठीक है, तो देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले, फ्रीडम ऑफ स्पीच इज़ अ फंडामेंटल राइट इन इंडिया, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। ठीक है, हर सिटीजन का क्या, फ्रीडम ऑफ स्पीच। द गवर्नमेंट इज़ यूजिंग लीगल पावर्स। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, लीगल पावर्स यूज़ करके ऑनलाइन पोस्ट्स, ठीक है, वीडियोस और अकाउंट्स क्या कर देती है, रिमूव कर देती है जल्दी से। ठीक है, वो ये कर सकती है। अब दिस कैन साइलेंस, इसकी वजह से क्या हो सकता है, ठीक है, साइलेंस हो सकते हैं कौन, जर्नलिस्ट्स, ओपोजिशन लीडर्स और इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स। ठीक है ना, अब आप लोग देख रहे हैं ना इंस्टाग्राम पे हर कोई इंडिपेंडेंट क्रिएटर बना हुआ है ना। तो अगर कुछ भी चीज़ इनअप्रोप्रिएट होती है या इलीगल डाली जाती है, कोई वीडियो है या कोई शॉर्ट्स हैं यूट्यूब पे या पोस्ट है कुछ भी, तो वो क्या है, क्या कर सकती है गवर्नमेंट, उसे कुछ सेकंड में, कुछ घंटों में हटा सकती है। और सबसे ज़्यादा इससे प्रॉब्लम किसको होगी, जर्नलिस्ट को, ओपोजिशन लीडर्स हैं और इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स हैं। दिस वीकेंस डेमोक्रेसी बिकॉज पीपल कैन नॉट फ्रीली एक्सप्रेस ओपिनियंस। अब इससे क्या होता है कि जो क्या हो रहा है, डेमोक्रेसी जो है वो वीकेंस हो जाती है या हो सकती है। क्यों, क्योंकि लोगों का क्या है, जो उनका फ्रीली एक्सप्रेस करने का जो ओपिनियंस के तरीके हैं वो उनसे छीने जा रहे हैं, है ना। वो अपना ओपिनियन जो है फ्रीली एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है, ऑनलाइन आके। अब इसके अंदर कुछ लॉज और रूल्स मेंशन किए गए हैं, एडिटर ने बताए हैं। फर्स्ट है आईटी रूल 2021, ये आप नोट करेंगे। ठीक है, आईटी रूल्स 2021 क्या है देखते हैं।
गवर्नमेंट मेड न्यू रूल्स अंडर द आईटी एक्ट। आईटी एक्ट के अंदर 2021 में गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बनाए थे, जिसके अंदर क्या है वो देखते हैं। प्लेटफॉर्म लाइक मेटा एंड एक्स, ठीक है, जो मेटा है और एक्स है, ठीक है, एलॉन मस्क ने जो बनाया हुआ है, उसमें क्या है, रिमूव कंटेंट विद इन 3 आवर्स इन सम केसेस। अगर कुछ ऐसे मेटा या एक्स में प्लेटफॉर्म्स, इन प्लेटफॉर्म्स में कुछ इनअप्रोप्रिएट इलीगल डलता है तो कंटेंट जो है वो 3 घंटे के अंदर अंदर रिमूव किया जा सकता है। अगर वो नहीं करेंगे, इफ़ दे डोंट, दे लॉस सेफ हार्बर प्रोटेक्शन लीगल सेफ्टी फॉर बीइंग स्यूड। अगर वो 3 घंटे के अंदर अंदर कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट अगर आपने मेटा या एक्स में डाला है और अगर उसको रिमूव नहीं किया 3 घंटे के अंदर, तो क्या होगा, जो आपका जो ये राइट है, सेफ्टी राइट, मैंने आपको बताया था ना, ये सेफ हार्बर प्रोटेक्शन, ये हटा दिया जाएगा, ठीक है। और देखते हैं आगे। नेक्स्ट एक और एक्ट बना था 2000 में, 2000 में, उसमें क्या था, आईटी एक्ट 2000, देखिए सेकंड, उसमें एक बात थी, सेक्शन 69A में क्या आया था कि गवर्नमेंट कैन ब्लॉक ऑनलाइन कंटेंट, गवर्नमेंट ब्लॉक कर सकती है। यूज फॉर नेशनल सिक्योरिटी एक्सेक्टर, नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी रिमूव किया जा सकता है। या फिर एडिटोरियल से इट इज़ बीइंग मिसयूज। अब एडिटोरियल कह रहा है कि ये वाला जो एक्ट है 2000 आईटी एक्ट को मिसयूज किया जा रहा है और लोगों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ख़त्म किया जा रहा है इसको रखते हुए। लेकिन तो इस आर्ट सेक्शन का क्या कर रहा है, मिसयूज हो रहा है। अब दूसरा सेक्शन है, दूसरा सेक्शन 79(3)(b), ये भी आई टी एक्ट 2000 में ही आता है। इसमें क्या था, प्लेटफॉर्म्स मस्ट रिमूव कंटेंट व्हेन दे गेट एक्चुअल नॉलेज ऑफ इलीगलिटी। अब क्या है कि प्लेटफॉर्म जो हैं वो रिमूव करेंगे अपना कंटेंट जब उन्हें एक्चुअल नॉलेज मिल जाएगी कि हाँ जो उनका कंटेंट है वो इलीगल है, तभी वो रिमूव करें, वरना ना करें, ठीक है। वो ये किस में आता है, सेक्शन 79(3)(b) के अंदर। बट नाउ दिस इज़ बीइंग यूज टू ब्रॉडली। लेकिन ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला जो इंफॉर्मेशन है, ये जो पूरा एक्ट है, इसको भी ब्रॉडली यूज़ किया जा रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है। फर्स्ट वाला सेक्शन जो है सेक्शन 69 है, इसको मिसयूज़ किया जा रहा है। गवर्नमेंट ब्लॉक कर सकती है कंटेंट अगर नेशनल सिक्योरिटी पे कोई बात कह रहा है, ठीक है, नेशनल पे, नेशन पे आ जाती है, जैसे ओपोजिशन लीडर्स हैं या बहुत सारे जर्नलिस्ट वगैरह हैं या कंटेंट क्रिएटर्स हैं, वो इनअप्रोप्रिएट कंटेंट बनाते हैं लीडर्स पे, तो वो क्या होगा, ब्लॉक किया जाएगा उसका अकाउंट। और सेक्शन 79(a)(3) में क्या है, सेक्शन 79(3)(b) में क्या है कि जब उसे हटाना ही पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा अपना कंटेंट, जब उसे पता लग जाए या उसे मिल जाए नोटिस, क्या एक्चुअल नॉलेज में आ जाए कि उसका जो कंटेंट है वो इलीगल है, ठीक है, इलीगैलिटी। तो इसलिए क्या होगा, तो क्या कह रहा है एडिटोरियल में एडिटर की, ये वाला जो है सेक्शन 79(3)(b), इसको बहुत ज़्यादा ब्रॉडली यूज़ किया जा रहा है। तो इम्पोर्टेंट कोर्ट केस क्या है, आगे बढ़ते हैं। श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, कंटेंट शुड ओनली बी रिमूव विद प्रॉपर लीगल ऑर्डर। जब तक प्रॉपर लीगल ऑर्डर नहीं मिलेगा तो कंटेंट को रिमूव नहीं किया जा सकता, जब मिले आपको तभी आप जो है उसको हटाएं। एक्चुअल नॉलेज मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड, जो एक्चुअल नॉलेज है कि क्यों हटाया जाएगा कंटेंट, क्या वजह है, ये सब पता होना चाहिए, उसके बाद भी आप जो है लीगल ऑर्डर्स मिलने के बाद अपने कंटेंट को हटाएंगे, ठीक है। कोर्ट ये कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट। अब एडिटोरियल क्या कह रहा है, एडिटर क्या कह रहे हैं, दिस रूल इज बीइंग इग्नोर्ड और वीकेंड। अब एडिटर कह रहे हैं कि जो रूल है कि प्रॉपर लीगल ऑर्डर मिलने के बाद ही कंटेंट को हटाया जाए, और जो एक्चुअल नॉलेज है किस वजह से कंटेंट बना हटाया जा रहा है, ब्लॉक किया जा रहा है अकाउंट, तो वो भी बताया जाए। तो ये कह रहे हैं एडिटर कि ये जो इग्नोर किया जा रहा है इस रूल को, इन बातों को, और वीकेंड किया जा चुका, कमज़ोर किया जा चुका है, ठीक है, इसको कोई अपना नहीं रहा है, फॉलो नहीं कर रहा है इन सब चीज़ों को। अब न्यू सिस्टम सहयोग पोर्टल, ठीक है, एक नया सिस्टम है सहयोग पोर्टल। इसमें क्या है, अ गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म फॉर पुलिस टू सेंड टेक डाउन रिक्वेस्ट। एक ये गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म है सहयोग पोर्टल। इसमें क्या है, सहयोग प्लेटफॉर्म में कि जो है पुलिस को भेजा जाएगा टू टेक डाउन रिक्वेस्ट, कि वो रिक्वेस्ट वहाँ से लेकर आए, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर, मैनी ऑफिशियल्स कैन नाउ रिक्वेस्ट कंटेंट रिमूवल। तो बहुत सारे ऑफिशियल्स जो हैं वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप अपना कंटेंट हटाएं। दूसरा क्या है, इट एक्ट्स लाइक अ रबर स्टैम्प। रबर स्टैम्प की आया था ना फ्रेज, आपने देखा होगा एडिटोरियल में। इट एक्ट्स लाइक अ रबर स्टैम्प ऑटोमेटिक अप्रूवल सिस्टम। इस तरह ये एक तरह से ऐसा हो गया कि ये ऑटोमेटिक अप्रूवल सिस्टम उनको मिल गया कि पुलिस को भेजा जाएगा ताकि रिक्वेस्ट को लेकर आए वहाँ से, टेक डाउन रिक्वेस्ट, ठीक है। तो एक तरह से ये रबर स्टैम्प की तरह हो गया, ऑटोमेटिक अप्रूवल सिस्टम हो गया एक तरह से। रबर स्टैम्प को किससे कंपेयर किया है, ऑटोमेटिक अप्रूवल सिस्टम, ठीक है। तो
ये दोनों चीज़ें यहाँ पे हैं, प्रॉब्लम्स हैं कि सबसे पहले तो ये कि बहुत सारे ऑफिशियल्स को यूज़ कर सकते हैं कंटेंट रिमूवल करने के लिए, रिमूव हटाने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और दूसरी चीज़ ये कि रबर स्टैम्प की तरह इसको यूज़ किया जाएगा, जैसे कि ऑटोमेटिक अप्रूवल सिस्टम की तरह, ठीक है, सहयोग पोर्टल को। अब की कंसर्न्स क्या रेज हो रहे हैं कि सबसे पहले तो ये है फास्ट टेक डाउन प्रेशर, प्लेटफॉर्म मस्ट एक्ट क्विकली, नो टाइम टू चेक फेयरनेस। इसमें ये जो कंसर्न्स हैं वो ये है कि प्लेटफॉर्म्स के साथ बहुत जल्दी एक्ट किया जाता है, ठीक है, उनको इतना टाइम नहीं मिलता कि वो जो है चेक करें फेयरनेस कि हम कहाँ गलत हैं और क्या हमें हटाना चाहिए और क्या नहीं, ठीक है। सबसे पहले प्रेशर ये बन जाता है, फास्ट टेक डाउन प्रेशर। सेकेंड है सीक्रेसी। अब सीक्रेसी में क्या है, गवर्नमेंट डज नॉट पब्लिश क्लियर डेटा, गवर्नमेंट जो है कभी भी क्लियर डेटा पब्लिश नहीं करती, ठीक है। हाउ मैनी पोस्ट रिमूव, वाई रिमूव, ये नहीं बताया जाता कितने पोस्ट रिमूव किए जाएंगे और क्यों किए जाएंगे, कितनी वीडियोस डिलीट की जाएंगी, ब्लॉक अगर अकाउंट को ब्लॉक किया जा रहा है तो क्यों किया जा रहा है, ठीक है, तो सीक्रेसी। उसके बाद पॉलिटिकल मिसयूज, ऑपोजिशन अकाउंट समटाइम्स रिमूव कम्प्लीटली, है ना, तो अब जो अपोजिशन अकाउंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, पूरे तरह से रिमूव किए जाते हैं, और हेल्प रूलिंग पार्टी कंट्रोल नैरेटिव, और जो रूलिंग पार्टी होती है उनके नैरेटिव्स को उनको ज़्यादा शो किया जाता है। तो ये पॉलिटिकल मिसयूज़ किया जा रहा है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का, ऑनलाइन कंटेंट का। और क्या इम्पैक्ट ऑन पीपल, अब आ जाते हैं सिटीजन्स, है ना, उसमें क्या हो रहा है, कंटेंट क्रिएटर्स लॉस, ठीक है, कंटेंट क्रिएटर्स जो है वो क्या लॉस कर देते हैं, अपनी इनकम और ऑडियंस। जब ब्लॉक कर दिया जाएगा या रिमूव कर दिया जाएगा उनको, ठीक है, तो क्या होगा, वो अपनी इनकम भी ख़त्म कर हो जाती है उनकी, और उनका ऑडियंस भी ख़त्म हो जाते हैं। तो सिटीजन लॉस, ठीक है, कंटेंट क्रिएटर का भी लॉस हो रहा है, और सिटीजन का क्या लॉस हो रहा है, एक्सेस टू डाइवर्स ओपिनियंस, जो हम लोग देख रहे हैं कंटेंट, तो उनको डाइवर्स ओपिनियंस हम लोगों को नहीं मिलते, अलग अलग क्रिएटर के अलग अलग व्यूज़ होते हैं, अपना तरीका होता है बोलने का, बताने का, है ना, चीज़ों को, तो वो हमें नहीं मिल पाते। हमें सिर्फ जो रूलिंग पार्टी है फॉर एग्जांपल, उसी का ही नैरेटिव मिलेगा, उसी का ही पोस्ट और वीडियोस मिलेंगे, उसी की तारीफ हो रही होगी हर जगह, लेकिन हमें नेक्स्ट या उसके पीछे का कुछ समझ में नहीं आएगा, ना हमें नजर आएगा, क्योंकि वो ब्लॉक कर देगा, हटा देगा सोशल मीडिया से। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, की कंसर्न जो एडिटोरियल ने बताए हैं, क्या है, फास्ट चेक डाउन प्रेशर, सीक्रेसी, पॉलिटिकल मिसयूज और इम्पैक्ट ऑन पीपल। पीपल में दोनों चीज़ें हैं, कुछ कंटेंट क्रिएटर्स हैं और कुछ जो है सिटीजन्स हैं जो देखने वाले हैं, एक बनाने वाले, ठीक है, जो बनाने वाले उनकी इनकम का लॉस हो जाएगा, ऑडियंस खत्म हो जाएगी, और जो देखने वाले लोग हैं उनको क्या हो जाएगा, उनको खत्म हो जाएगा क्या, कि वो एक्सेस नहीं हो पाएगा डाइवर्स ओपिनियंस का, बहुत सारे लोग उनको ओपिनियंस नहीं मिलेंगे, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चलते हैं, अब वो क्या बताया रिटर्न ने, रोल ऑफ सोशल मीडिया कंपनीज। अब सोशल मीडिया कंपनीज का क्या रोल है वो देखते हैं। कंपनीज लाइक मेटा एंड एक्स, ठीक है, मोस्ट कंप्लाई क्विकली विद गवर्नमेंट ऑर्डर्स, बहुत जल्दी वो सहमत हो जाती है, किसके साथ साथ चलती हैं, गवर्नमेंट के जो ऑर्डर्स आते हैं, ठीक है। उसके बाद एक्सेप्शन क्या होता है, एक्स हैज़ रजिस्टर्ड द सहयोग पोर्टल समवॉट, ठीक है, उसने रजिस्ट किया है सहयोग पोर्टल के साथ, किसने, एक्स ने, जो पहले ट्विटर था, अब एक्स, ओके, बट ओवरऑल प्लेटफॉर्म्स आर नॉट स्ट्रांगली प्रोटेक्टिंग फ्री स्पीच। लेकिन देखा जाए सारे ही प्लेटफॉर्म्स की अगर बात करी जाए तो बहुत स्ट्रांगली प्रोटेक्ट नहीं करते वो फ्रीडम, क्या, किस चीज़ का, फ्रीडम ऑफ स्पीच का, कि फ्री स्पीच नहीं कर सकता एकदम से कोई भी सिटीजन, है ना, कंटेंट क्रिएटर। तो ये थोड़ा सा बताया कि सोशल मीडियाज़ का क्या रोल है और गवर्नमेंट के साथ उनकी कितनी ज़्यादा कंप्लायंस है, कितनी ज़्यादा वो क्विकली रिएक्ट करते हैं। आगे बढ़ते हैं, बिग वार्निंग इन द एडिटोरियल, क्या एडिटोरियल में एक वार्निंग भी दी गई है, एडिटर ने बताया है, क्या वार्निंग दी है, वन सच सेंसरशिप टूल्स आर क्रिएटेड, अगर इस तरह से सेंसरशिप टूल्स और ज़्यादा बना दिए गए, इस तरह से सेंसरशिप को फॉलो किया गया, इन टूल्स को बना दिया गया, टूल्स का मतलब क्या है, टूल्स मतलब मैकेनिकल टूल्स की बात नहीं हो रही यहाँ पे, सॉफ्टवेयर्स की बात हो रही है, प्लेटफॉर्म्स की बात हो रही है, जिसके थ्रू इजीली जो है इन टूल्स के थ्रू हम गवर्नमेंट क्या कर सकती है, ब्लॉक कर सकती है, इरेज कर सकती है, रिमूव कर सकती है सोशल मीडिया अकाउंट या कोई भी प्लेटफॉर्म, ठीक है, इस तरह से पोस्ट वीडियोज़ एनीथिंग, एनी फ्यूचर गवर्नमेंट कैन मिस यूज़ दैम। देखिए जो मैं बता रही हूँ आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ वो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, एनी फ्यूचर गवर्नमेंट कैन मिस यूज़ दैम, है ना, तो क्या करेगी फ्यूचर गवर्नमेंट जो है वो उसे मिसयूज़ कर सकती है उन टूल्स को, सेंसरशिप टूल्स को, है ना, बस हटाने के लिए, इरेज करने के लिए, लोगों के सामने वो आएगी ही नहीं, सच्ची बात, असली बात, है ना, वो रियलिटी देख ही नहीं पाएंगे। ओके, उसके बाद इवन अपोजिशन पार्टीज में यूज़ द सेम सिस्टम लेटर, और हो सकता है उसके बाद आगे जाने के बाद फ्यूचर में अपोजिशन पार्टीज भी ऐसे ही सिस्टम आगे यूज़ करने लगे अपने साथ, है ना, तो सेंसरशिप टूल्स जो हैं वो नहीं बनने चाहिए या यूज़ में नहीं आने चाहिए, तो ये बिग वार्निंग दी है एडिटर ने एडिटोरियल में। ठीक है, कंक्लूजन देख लेते हैं, द गवर्नमेंट इज गेनिंग टू मच पावर ओवर ऑनलाइन स्पीच, जो गवर्नमेंट है वो देख सकते हैं वक्त के साथ साथ बहुत जल्दी क्या कर रही है, गेन कर रही है, ठीक है, क्या गेन कर रही है, टू मच पावर ओवर ऑनलाइन स्पीच।
उसने देख लिया गवर्नमेंट ने कि जो ऑनलाइन हम बात कहते हैं आके उसको ज़्यादा सहमति मिलती है, राइट। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, अब ऑनलाइन आके अपना प्रदर्शन कर रही है या अपने लेक्चर स्पीच वगैरह बोले जा रहे हैं जो हम देखते हैं सुनते हैं। तो उस दिस थ्रेटन्स फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो क्या है कि अगर इसको फॉलो किया गया, अगर क्रिएटर्स, कंटेंट क्रिएटर्स ने कुछ भी इस तरह से रूलिंग पार्टी के ऊपर डाला या अपोजिशन पार्टीज के ऊपर डाला, तो क्या होगा, उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन छीन लिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो कभी भी रिमूव करा सकते हैं और हार्म्स डेमोक्रेसी, अगेन डेमोक्रेसी को इससे क्या होगा, हार्म होगा। देयर मस्ट बी ट्रांसपेरेंसी, लीगल लिमिट्स और रिस्पेक्ट फॉर कोर्ट रूलिंग्स। तो क्या होना चाहिए, अगर किसी को ब्लॉक किया जा रहा है, किसी अकाउंट को ब्लॉक किया जा रहा है या किसी पोस्ट को हटाया जा रहा है, वीडियो को हटाया जा रहा है, तो क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि क्यों हटाया है, साथ ही साथ लीगल लिमिट्स हो उसके अंदर कि हाँ ये वाला पोस्ट हटाया जाएगा, ये वाली वीडियो, नहीं पूरा अकाउंट ही ब्लॉक कर दिया, और रिस्पेक्ट किया जाए जो कोर्ट की रूलिंग्स है, सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग्स है, ठीक है, उनको देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए ये सारी चीज़ें फॉलो की जाए। सो दिस इज द एडिटर्स ओपिनियन, एडिटर्स कंक्लूजन ऑन द ऑनगोइंग सेंसरशिप मेथड्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आजकल चल रही हैं, और गवर्नमेंट जो है जिस तरह से टूल्स बनाए जा रहे हैं, जिस तरह से सॉफ्टवेयर्स बनाए जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट क्या करी, कंट्रोल दे रही है किसके ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर। तो ठीक है, कंट्रोल आ रहा है, लेकिन किस हद तक आना चाहिए और उसके अंदर क्या क्या होनी चाहिए, एडिटर अपनी बात रख रहे हैं, राय रख रहे हैं। अगर ये नहीं रखा जाएगा तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया जाएगा इन टूल्स का, इन सॉफ्टवेयर्स का, ठीक है। तो दिस इज द एडिटोरियल एनालिसिस। कमिंग टू द क्वेश्चन आंसर्स नाउ। फर्स्ट क्वेश्चन इज critically examine the impact of increasing government control over online content on freedom of expression and democratic accountability in India। अब जो increasing government control मतलब वक्त के साथ साथ गवर्नमेंट और ज़्यादा कंट्रोल करती जा रही है, ठीक है, किस पे, ऑनलाइन कंटेंट पे। और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी जो है इंडिया की, वो ख़त्म होती जा रही है। तो आपको क्या करना है, एग्जामिन करना है। सबसे पहले आप डिफाइन करेंगे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या होता है, ठीक है, कि फंडामेंटल राइट है, उसको बताएंगे। और मेंशन द ग्रोइंग यूज़ ऑफ आईटी रूल्स 2021। अब जो मैंने आपको आईटी रूल्स बताए थे 2021 के और 2000 के, वो आप बताएंगे। उसके बाद आप बताएंगे कि किस किस का क्या क्या रोल है, गवर्नेंस का, डेमोक्रेसी का, एथिक्स का, टेक्नोलॉजी का। गवर्नेंस देखिए, एक्सपेंशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर्स, सेक्शन 69A और 79 का आप बताएंगे, ठीक है। उसके बाद इम्पैक्ट ऑन अपोजिशन वॉइसेस एंड पब्लिक डिस्कोर्स, बैलेंस बिटवीन सिक्योरिटी एंड लिबर्टी, लिबर्टी और सिक्योरिटी में बैलेंस बताएंगे। रोल ऑफ सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज, ये मैंने आपको बताया था ना, सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज क्या होती हैं, तो आप इनका रोल बताएंगे, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल दे देंगे आप, रेफरेंस श्रेया सिंघाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 एंड रीसेंट टेक डाउन पॉलिटिक प्रैक्टिसेस विया सहयोग पोर्टल। सहयोग पोर्टल का है क्या है, कि सब आप आपको बताएंगे कि किस तरह से प्रैक्टिसेस को टेक डाउन किया गया है। उसके बाद क्रिटिकली एनालाइज करेंगे आप, दोनों चीज़ें बताएंगे, प्रॉस और कॉन्स, ठीक है, और उसको आंसर को आप लिखेंगे, कंक्लूड करेंगे। साथ ही साथ आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। डिस्कस द चैलेंजेस पोस्टेड बाय डिजिटल सेंसरशिप इन इंडिया एंड इवैल्यूएट द रोल ऑफ जुडिशरी एंड प्राइवेट प्लेटफॉर्म्स इन सेफगार्डिंग ऑनलाइन फ्रीडम, सजेस्ट रिफॉर्म्स। तो आपको यहाँ पे रिफॉर्म्स भी सजेस्ट करने, ठीक है, और चैलेंजेस डिस्कस करने, चैलेंजेस जो पोस्ट किए जा रहे हैं डिजिटल सेंसरशिप के अंदर इंडिया में, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या लिखेंगे इसके अंदर। आप पहले आप एक्सप्लेन करेंगे डिजिटल सेंसरशिप होती क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है डिजिटल सेंसरशिप, एंड इट्स राइज इन इंडिया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। उसका जो राइज हो रहा है इंडिया में वो क्यों हो रहा है और क्या है उसका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। उसके बाद अब लीगल, इंस्टीट्यूशनल, कॉर्पोरेट, सोसाइटल में सेक्टर्स को मेंशन करेंगे। लीगल में क्या आएगा, एम्बिग्विटी इन आईटी लॉज एंड लैक ऑफ पार्लियामेंट्री बैकिंग। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल में रोल ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव ओवर रीच। कॉर्पोरेट में कंप्लायंस बिहेवियर ऑफ प्लेटफॉर्म्स लाइक मेटा एंड एक्स, इनके बिहेवियर आप बताएंगे मेटा और एक्स के। उसके बाद सोसाइटल में इम्पैक्ट ऑन क्रिएटर्स, मीडिया, सिटीजन्स। अब इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट क्या पड़ता है, कुछ कंटेंट क्रिएटर्स हैं, कुछ वॉचर्स हैं जैसे कि हम लोग सिटीजन्स, और कुछ मीडिया क्रिएटर्स हैं, मीडिया के लोग हैं। तो इन सब पे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है वो आप बताएंगे, क्या क्या इफेक्ट होता है ये मैं आपको बता चुकी हूँ। उसके बाद आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, कर्नाटका हाई कोर्ट स्टांस, रेजिस्टेंस बाय एक्स और सहयोग पोर्टल यूजेज।
ठीक है। इवैल्यूएशन में क्या बताएंगे, जुडिशरी का मिक्स्ड रोल, स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट बट वीक एनफोर्समेंट। प्रेसिडेंट मैं आपको बता चुकी हूँ क्या होता है, वोकैबुलरी मैंने आपको वर्ड कराया है प्रेसिडेंट। तो जुडिशरी में आप, ये भी मैंने आपको समझाया था कि जुडिशरी के रोल्स जो है, रूल्स जो है, जो बताए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, वो तो काफ़ी ज़्यादा पहले से ही बने हुए हैं, और उसमें लिखा हुआ भी है, बताया गया है कि यार ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, और जो है बताना उसमें ये होना चाहिए कि पता लगे कि क्यों किसी कंटेंट को ब्लॉक किया जा रहा है, हटाया जा रहा है। लेकिन जो एनफोर्समेंट है वो बहुत वीक है, ये चीज़ें फॉलो नहीं की जा रही और मिसयूज की जा रही हैं। ये आप बताएंगे। प्लेटफॉर्म्स ऑफन प्रायोरिटाइज कंप्लायंस ओवर रेजिस्टेंस। ठीक है, वे फॉरवर्ड कैसे देंगे आप, स्ट्रेंथ है जुडिशियल रिव्यू मैकेनिज्म, कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट्स। कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट्स मतलब रिपोर्ट्स सामने लाए जाएं कि हमने अगर किसी कंटेंट क्रिएटर को ब्लॉक किया है इंस्टाग्राम से या यूट्यूब से या फेसबुक से या एक्स से, तो क्यों किया है, ठीक है, क्या वजह थी, और उसके अंदर भी लीगल लिमिट्स हों। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर हम पूरी तरह से किसी को ब्लॉक कर देते हैं तो उसकी ऑडियंस, मैंने बताया था, उसकी इनकम, ठीक है, वो सब क्या हो जाता है, वो सब चीज़ें वो खो देता है। ठीक है, तो ये चीज़ें ना हो, और जितना ज़रूरत है उसको वो चीज़ें रिपोर्ट सामने लाई जाए, ठीक है, ताकि सबको पता लगे, अवेयरनेस भी हो इससे। कोडिफाइड लॉज थ्रू पार्लियामेंट, साथ ही साथ सेफगार्ड्स फॉर सिविल लिबर्टीज, ऑल दीज विल बिकम। ओके, सी सेट में देखिए, which of the following references can be most logically drawn from the editorial regarding the relationship between government authority and social media platforms। तो आपको जल्दी से रीड करने हैं ऑप्शंस। here are 4 options, A, B, C and D। read them, read the question again and answer me। so what will be the answer? Answer is C, social media platforms tend to comply with government orders primarily due to fear of legal and operational consequences। okay, देखते हैं ऐसे थीम्स एंड यूपीएससी मेंस के क्वेश्चंस। स्टेट पावर वर्सेस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इन द डिजिटल एज। ठीक है, कहाँ पे यूजफुल है, GS2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस या एससी पेपर में क्वेश्चन देखिए। क्रिटिकली एनालाइज करना है द टेंशन बिटवीन स्टेट कंट्रोल एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इन द एरा ऑफ डिजिटल गवर्नेंस। In the era of digital governance, very important. How can a balance be achieved? Second theme, regulation of social media, need versus misuse। कहाँ पे यूजफुल है, GS3 टेक्नोलॉजी, इंटरनल सिक्योरिटी और GS2। ठीक है, क्या करना है आपको, डिस्कस द नेसेसिटी ऑफ रेगुलेटिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इन इंडिया, एग्जामिन द रिस्क ऑफ ओवर रेगुलेशन एंड सजेस्ट सेफगार्ड्स। ओके, थर्ड थीम, जुडिशियल ओवरसाइट एंड एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी इन डिजिटल गवर्नेंस। सो कहाँ पे यूजफुल है, GS2 जुडिशरी, कॉन्स्टिट्यूशन, साथ ही साथ ऐसे पेपर में क्वेश्चन देखिए, इवेलुएट द रोल ऑफ जुडिशरी इन चेकिंग एग्जीक्यूटिव ओवररीच एंड डिजिटल सेंसरशिप। व्हाई इज इफेक्टिव एनफोर्समेंट ऑफ जुडिशियल प्रेसिडेंट्स इम्पॉर्टेंट। ठीक है, चलिए आज ये पार्ट 6 भी, विद रेफरेंस टू ऑनलाइन कंटेंट रेगुलेशन इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, रीड दिस स्टेटमेंट्स एंड द ऑप्शंस एंड गिव योर प्रॉपर आंसर। सो व्हाट विल बी द आंसर? आपको किससे रेफरेंस करना है, कैसे रेफर करना है, जो ऑनलाइन कंटेंट रेगुलेट किया जाता है इंडिया में। ठीक है, तो कौन सा आंसर है इसका, फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, ओके, कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट दिस चिलिंग इफेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिजिटल गवर्नेंस। यहाँ पे चिलिंग इफेक्ट आपसे पूछा है। ठीक है, इनमें से कौन सा बेस्ट रिफ्लेक्ट कर रहा है चिलिंग इफेक्ट, इस फ्रेज को, किस कंटेक्स्ट में, डिजिटल गवर्नेंस के कंटेक्स्ट में। व्हाट इज द आंसर? बी, सेल्फ सेंसरशिप बाय इंडिविजुअल्स ड्यू टू फियर ऑफ लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, अब ये सेल्फ सेंसरशिप क्या है? सेल्फ सेंसरशिप मतलब किसी इंडिविजुअल का ड्यू टू फियर ऑफ लीगल कॉन्स, कि उसके अगर कोई कंटेंट क्रिएटर है, उसको डर है कि मैंने अगर ऐसा कोई पोस्ट डाला, ऐसा कोई इलीगल काम किया, ये नहीं भी किया, उसके किसी पोस्ट को इलीगली समझा गया, ठीक है, या इनअप्रोप्रिएट समझा गया, उसने किसी और सोच से डाला, लेकिन सिटीजन्स ने या मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने उसको इनअप्रोप्रिएट समझा। अब सेल्फ सेंसरशिप करना मतलब खुद ही अपना अकाउंट को बंद कर देना, ख़त्म कर देना।
ठीक है, किसकी वजह से, किस डर से कि उसके खिलाफ लीगल कॉन्सिक्वेंसेज लिए जा सकते हैं। तो इसका मतलब होता है चिलिंग इफेक्ट, कि खुद ही कंटेंट क्रिएटर जो हैं वो क्या करेंगे, अपने अकाउंट को ब्लॉक कर देंगे या ख़त्म कर देंगे, रिमूव कर देंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। ठीक है, चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रोल ऑफ द जुडिशरी इन डिजिटल सेंसरशिप। क्या रोल है जुडिशरी का डिजिटल सेंसरशिप के अंदर? रीड दी स्टेटमेंट्स। What would be the answer? A. First and third only. Coming to the fourth question, in the context of governance and digital platforms, which of the following measures would best ensure a balance between regulation and freedom of speech? So, what will be the answer? C. Transparent legal framework with judicial oversight and accountability mechanisms. Okay, question number fifth. Which of the following outcomes is most likely if online censorship powers are exercised without transparency? Read the options. So what will be the answer? See, distortion, मैंने आपको distortion का भी meaning बताया था, distortion of public discourse and reduce accountability. Okay, reading comprehension part 7, question number 1. According to the passage, within what time frame are social media platforms required to take down content under government pressure? ठीक है, तो एडिटर ने मेंशन किया था टाइम अपने पैसेज में, आपने रीड भी किया है। जल्दी से मुझे आंसर दें कि किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट कितना वक्त देती है? व्हाट इज़ द आंसर? 3 आवर्स, विद इन 3 आवर्स। ओके, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। Which statement is correct according to the passage? Read the options A, B, C and D and give me the answer. आपके अकॉर्डिंग कौन सा जो स्टेटमेंट है, कौन सा सेंटेंस है, वो सही है पैसेज के अकॉर्डिंग? D. The government exercises its censorship powers with limited transparency. ठीक है, सेंसरशिप पावर्स को एक्सरसाइज कर रही है लेकिन ट्रांसपेरेंसी बहुत लिमिटेड है, तो वही चीज़ हमें देखनी है। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी प्रॉपर होनी चाहिए कि क्यों किसी अकाउंट को या पोस्ट को या वीडियो शॉर्ट्स को क्या करा जा रहा है, रील वगैरह को ख़त्म किया जा रहा है। ठीक है, तो दिस इज़ द एडिटोरियल एनालिसिस। ठीक है, अच्छे से इसको समझेंगे, पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम डिजिटल एरा में रह रहे हैं, डिजिटल वर्ल्ड में रह रहे हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें बातें पता होनी चाहिए, आप भी अवेयर होने चाहिए। ठीक है, तो दिस इज़ द एडिटोरियल एनालिसिस। वोकैबुलरी वगैरह अच्छे से पढ़ें, रिवाइज करें, सिनोनिम्स एंटोनिम्स को रिवाइज करें। ठीक है, कॉलोकेशन, all the jargons, phrasal verbs, idioms are most important. Okay, so thank you for watching. I will be meeting you in the next video. Like, share, subscribe, press the bell button as well. All the new students, press the bell button and subscribe this channel for more videos, for more content to come. And I will be meeting you in the next video for sure. Jai Hind, Jai Bharat. Have a nice day ahead.